हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स क्रू में। अभी तक हम 1500 क्वेश्चन मीन्स 15 क्वेश्चन पेपर कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 16 और मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप लगातार देखते आ रहे होंगे। ठीक है, आपको भटकना नहीं है। आपको क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ये गारंटी है मेरी, अगर आप लगातार मुझसे पढ़ रहे हो, लगातार प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, मैं आपकी तैयारी है ना बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे ले जाऊंगा। आप बस लगातार प्रैक्टिस करिए, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम तक लगातार करते ही रहेंगे। आप अपने नोट्स रिवाइज करिए, उसके अलावा प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। हम 60 पेपर तो ये करेंगे, उसके अलावा और भी प्रैक्टिस करेंगे। और एक अच्छी बात ये है, ये नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग कर लिए, 20 मैथ के कर लिए अलग अलग। आपको एक ही जगह सारी चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं, सबसे बेस्ट ये है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, बस डेली वीडियो देखनी है। ठीक है, और पेन एंड पेपर लेके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो भी लगाने हैं खुद से, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी ध्यान से सुनने हैं। ठीक है, 90% प्रीलिम्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। चलो इसी उम्मीद के साथ अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पेपर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो इसी का एक पुत्र था जिसने राज किया। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इसने राज किया कब से कब तक? 335 से लेकर 380, ठीक है, ईसा पूर्व तक। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। पश्चिमी विद्वानों द्वारा इसे क्या बोला गया? भारत का नेपोलियन बोला गया। ठीक है, और इसके जो दरबारी कवि थे वो पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे दरबारी कवि कौन थे इसके। दरबारी कवि हरिसेन। ठीक है, हरिसेन क्या था इसका? दरबारी कवि। इसी ने निर्माण करवाया इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, पर स्पेलिंग में मत जाना, सस्ती। ठीक है, जो भी है, क्या नाम था इसका? प्रयाग प्रशस्ति। और इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की भागना किसने संभाली थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, ये इसका उत्तर था। और इसकी माता का नाम क्या था? कुमार देवी। ठीक है, माता का नाम था कुमार देवी। क्वेश्चन नंबर 2, हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, चार उपकरण दिए हैं, मैं चारों का यूज बताता हूँ। हवा की गति स्पीड ऑफ वाइंड किससे मापते हैं हम? एनेनोमीटर से। ठीक है, इससे क्या मापते हैं? स्पीड ऑफ वाइंड, हवा की गति। और हाइग्रोमीटर क्या होता है? इससे मापते हैं आर्द्रता, हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता या वाटर वेपर। ठीक है, या वाटर जो वेपर होते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। एमीटर आपको पता है क्या मापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और ओडोमीटर, ठीक है, इससे मापते हैं क्वांटिटी ऑफ रेन, वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा, सॉरी मात्रा नहीं है वो मात्रा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? एनी एनीमोमीटर। ठीक है ना, एनीमोमीटर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वोलेटाइल मेमोरी बतानी है मुझे। ठीक है, कौन सी वोलेटाइल? वोलेटाइल में क्या होता है? ठीक है ना, वोलेटाइल में क्या होता है, देखो इसको याद करने की टेक्निक बताऊंगा मैं। वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें क्या होता है, जैसे पावर टर्न ऑफ करेंगे हम, सारा डाटा, ठीक है, इरेज हो जाएगा, उड़ जाएगा। और ये रैम है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका एग्जाम्पल है वोलेटाइल का। वोलेटाइल का मतलब होता है, जैसे केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो, ठीक, किसी चीज़ के वेपर बनना उसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। वेपर मीन्स वो चीज़ उड़ जा रही है वेपर बन के, याद ऐसे रखेंगे। और इनवोलेटाइल इसका उल्टा, जो उड़ेगा नहीं डाटा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल रोम। क्वेश्चन नंबर 4, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, ये क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड के बीच में, बेबी के बीच में इंटरफेस का काम करेगा। और ये क्या करता है? ठीक है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स और ब्लड ऑक्सीजन, उसके क्या करता है? सप्लाई करता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको बीजांडासन। बीजांडासन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक था। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये तो हर एसएससी रेलवे हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। ये 300, ठीक है, ईसा पूर्व बनवाया गया था और किसने बनाया था इसको? सम्राट अशोक मौर्य ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1.3% के हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25% का या 25 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, जब मेज को बेचेगा वो, मान लेते हैं मेज का मूल्य m है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। प्रॉफिट में बेचेगा इतने, और कुर्सी को बेचता है, माइनस करेंगे, हानि में बेचता है, चेयर का मूल्य मान लेते हैं c, 8 से 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/12। ठीक है ना, परसेंटेज में करवा चुका हूँ। अगर आप इसको ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करने जाओगे टाइम लगेगा आपको। ठीक है, मैंने डायरेक्ट निकालना सिखाया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है किसी वैल्यू में। और कुछ वैल्यू हैं जो बेसिक टूल्स हैं वो याद की करवाए थे मैंने, तो मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ें आती होंगी। ठीक है, नहीं आती तो आप देखिए परसेंटेज। अब इनका डिफरेंस दिया हुआ है 25 रुपीज़। अब नेक्स्ट कहता है यदि वह मेज को इतनी हानि में बेचता है और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो न तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। देखो जब उसने, ठीक है, मेज को 8.5 से 1 से 3% हानि पर बेचता है और कुर्सी को क्या बेचता है वो, ठीक है, इतने लाभ पर बेचता है 12.5%, तो उसको ना तो लाभ हुई ना हानि हुई। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो मेज का इतने परसेंट जो हानि हुई किसके बराबर होगा? कुर्सी के 12.5% के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, लाभ हुआ ना हानि हुई, या इनका डिफरेंस नहीं हो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना, कह सकते हैं मेज का 8.5 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12 और कुर्सी का 12.5% 1/8 किसके बराबर है? ठीक है ना, इसके बराबर होगा। अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अगर मेज और चेयर, ठीक है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम, ये आएगा 3/2। ठीक है, मेज की वैल्यू 3x मान लेते हैं, चेयर की मान लेते हैं 2x। और यहाँ पे देखो, अब 25 है, 24 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इन दोनों का एलसीएम आता है 24। 24 से मल्टीप्लाई करूँगा 3m आएगा, माइनस के 2c आएगा, बराबर है 25 गुना 24 क्या आएगा? देखो 25 गुना 24, 24 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 6, कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए स्पीड में। इसका 4 इसके साथ भेज दूंगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 24 की, तो 100 गुना 6, 600। ठीक है ना, अब m की वैल्यू क्या है? 3x, m बराबर है 3x ही आएगा, 3x पुट करूँगा 9x, माइनस 2x पुट करूँगा 4x, बराबर है 600। ठीक है ना, 600। तो 5x की वैल्यू अगर 600 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 को काटूंगा 12, 120, x बराबर 120 है, तो यहाँ से कह सकते हैं 120 x की वैल्यू। तो चेयर और कुर्सी का प्राइस क्या क्या होंगे फिर? ठीक है, 100 गुना 120 360 होगा, किसका प्राइस है ये? मेज का। कुर्सी का क्या आ जाएगा ऐसे गुना 120, अगर कुर्सी का पूछता 240। ठीक है, पूछा किसका? इसने मेज का, मेज का क्या आ गया? 360। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है, इक्वेशन बनाओगे टाइम लग जाएगा उन चीज़ों में, लेकिन ये शॉर्ट बताया मैंने, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें, ज़्यादा नहीं लिखना, मुझे समझाना है इसलिए। ठीक है ना, आप इसको 35, 40, 45 सेकंड में कर ही लोगे। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्तनधारी चीता गाय। ठीक है, इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है। मुझे पता है स्तनधारी के अंदर चीता भी आता है और गाय भी आता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक के अंदर दोनों आएंगे लेकिन अलग अलग। ऑप्शन, ठीक है, जो 3 में है, ठीक है, 3 नंबर जो आकृति है कौन से ऑप्शन में है? सेकंड में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर है एक्स प्लस वाई, बी बराबर है एक्स माइनस वाई, सी बराबर है 2x माइनस वाई। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है ना, देखो इसको कैसे करेंगे, इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी इसमें। ठीक है ना, कई बार मिस मैच नहीं करेगा, ऑप्शन 2 मैच करो दोबारा से चेक करो, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं इसको बताऊंगा बेसिक से ही जाने में फ़ायदा है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। देखो जैसे कि इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। ठीक है ना, इसको देखो हम लिख सकते हैं a² प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम -2ab है, यहाँ लिख लेते हैं -2ab को। ठीक है, -2ab एक टाइम के लिए यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस c² है, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ AC माइनस BC, ट्वाइस ऑफ कॉमन ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ AC माइनस BC है ये।
ठीक है, ए सी माइनस बी सी। अब देखो तो ध्यान से देखो, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए सी माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी। देखो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं सारे को, ठीक है ना। क्यों, देखो इसका स्क्वायर आएगा, खोलेंगे फिर सी का स्क्वायर आएगा, फिर ट्वाइस ऑफ, ठीक है, सी कॉमन ले लेंगे, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, देखो इसमें से कॉमन, यहाँ कॉमन लिया था मैं, दोबारा से लिख देगा, ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, ए माइनस बी तो आएगा, सी कॉमन लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इंटू में सी, तो किसका स्क्वायर बन गया, ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसको ये लिखा भी हुआ था, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टर्म इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब कि जैसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब कि ए, ठीक है, ए ये माइनस था बार या प्लस था, तो प्लस था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, वैसे ही ए माइनस बी हो गया प्लस सी हो गया, एक टर्म ये मान लो कि मान लो इसका होल स्क्वायर हो गया सारे का। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है, और बी की माइनस, माइनस में आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस की हो जाएगा जी वाई, ठीक है, माइनस करेंगे जिस टाइम बी, प्लस सी है, सी की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन। अब देखो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, ठीक है ना, तो क्या आएगा, टू एक्स प्लस वाई टू वाई और माइनस वन है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, और ये क्या था, सारे का होल स्क्वायर चल रहा था यहाँ पे, ठीक है ना, सारे का होल स्क्वायर था ये, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ज़्यादा इतना लेंथी नहीं है, कर सकते हो खुद से। क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, डैश डैश में हुई थी। देखो इसकी जो तुर्की के जितने मुसलमान थे वो अब, ठीक है, सुल्तान को क्या मानते थे, अपना खलीफा मानते थे वहाँ के सुल्तान को, और इसी लहजे पे भारतीय मुसलमानों में ने भी, ठीक है, खलीफा बनाए रखने के लिए उसको एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे बोला जाता था खिलाफत आंदोलन, और इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आईपीएबी की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो आईपीएबी इसका पूर्ण रूप क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में, और इसका पूर्ण रूप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, आंकड़ों, ठीक है, 40 50 30 20 80 70 90 और 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, इनकी माध्यिका निकालनी है, ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इनको है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले जैसे 20 आएगा, सबसे छोटा 20 है, फिर 30 है, फिर क्या है 40 है, फिर 50 है, 50 कितनी बारी है, दो बारी है, फिर 50 है, 50 के बाद क्या है 70 है, और 90 है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और भी है कुछ, देखो एक दो तीन चार पाँच, हाँ एक 80 भी है बीच में, 80 भी है, ठीक है, 8 नंबर हो गए। मादी का क्या कैसे निकालते हैं, जब इवन संख्या हो n/2, ठीक है ना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, n/2 प्लस n/2 प्लस वन, ये टर्म और ये टर्म आएगी, और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मतलब एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब एक तो 8/2, चौथी टर्म लेनी है एक, पाँचवीं लेनी है, इन दोनों को, ठीक है, जोड़ना है और डिवाइड बाई 2 करना है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, चौथी और पाँचवीं मतलब कि 50 प्लस 50 करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे, तो माध्यिका आएगी 50, ठीक है, एम की वैल्यू या माध्यिका क्या है 50। अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाता है तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए, अब 30 तो हटा दो, ठीक है, ऐड क्या आ गया इसमें 120, ठीक है ना, अब नई माध्यिका क्या आएगी, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, अब की बार देखो वही टर्म तो उतनी है, देखो एन, अब की बार चौथी और पांचवी टर्म का जोड़ डिवाइड बाई 2, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ना, 70 और 50 कितना होता है 120, 120 डिवाइड बाई 2,
120 नई मादिका आई जो, ठीक है, 120 डिवाइड बाई 2 कितनी आएगी 60। अब इन दोनों का माध्य निकालना है, एक तो 50 आई थी एक 60 आई थी, 50 करेंगे प्लस 60 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, माध्य क्या आएगा, ठीक है, माध्य है मीन इन दोनों का। 110 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या होगा 55। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना आरंभ करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, देखो अब अगर, ठीक है, अब एक ही टाइम पे चलना, टाइम क्या है कांस्टेंट है, एक ही टाइम पे चलना शुरू करी और एक ही टाइम इंटरवल के बाद एक गाड़ी दूसरी से कितना है 80 किलोमीटर आगे, मान लो यहाँ मिलती हैं, ठीक है, एक ने तो x दूरी करी है, एक ने x प्लस 180 दूरी तय करी है, मतलब कि टाइम कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट में ड्राइव करता हूँ, देखो आपको हमेशा याद रहेगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, आपको पता है डिस्टेंस मान लो d1 है बटे में स्पीड s1 है, ये किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस अगर d2 है, दूसरी वाली ने करा, स्पीड उसकी s2 है, ये भी टाइम कांस्टेंट, इसने भी सेम टाइम लिया, इसने भी सेम टाइम लिया। अगर d1 बटे में s1 बराबर है d2 बटे में s2, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, मतलब कि t बराबर है t रख दिया मैंने, यहाँ से कह सकते हैं d1 डिवाइड बाई d2 बराबर है s1 डिवाइड बाई s2, मतलब कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा, ठीक है ना, जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन बहुत बार आता है ये। तो डिस्टेंस स्पीड का रेशियो क्या है, s1 रेशियो s2 क्या है 20 25 चार पंजा, सॉरी हाँ चार पाँच, पाँच चौका 20, पाँचों पंजा 32, मतलब 4:5, यही डिस्टेंस का भी रेशियो है। अब एक ने दूरी तय करी 4 यूनिट, एक ने करी 5 यूनिट, एक ने 1 यूनिट ज़्यादा तय करी दूरी, मतलब कवर करी, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 80 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू अगर 80 किलोमीटर है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 4 यूनिट इसने करा 5 यूनिट इसने करा, यहाँ पे मिली ये और ये 10, यहाँ पे मिली 10, मान लो 4 यूनिट है ये 5 यूनिट, टोटल डिस्टेंस 9 यूनिट होगा, ठीक है। 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9 यूनिट की दोनों का जोड़, 9 यूनिट की वैल्यू आएगी गुना में 9 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, 9×8 = 72, 720 किलोमीटर। आप ऐसे करोगे, ठीक है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना था इसलिए, ठीक है। क्या आया 720 किलोमीटर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मार्क की शुरुआत डैश में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है, ठीक है। इसकी शुरुआत की थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, कब 1956 में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 5.26 घंटे को आप घंटा मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। देखो 5 ओवर, इसको लिख सकते हैं प्लस 0.26 ओवर, ठीक है, ये तो 5 ओवर है, पहले तो 5 सभी में है ये आएगा, अब पॉइंट मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 0.26 ओवर को लिख सकते हैं, इसको देखो 0.20 लिख सकते हैं प्लस 0.06 लिख सकते हैं। 0.20 मीन्स ये क्या है ओवर है, ओवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, ये बटे में 100 आएगा, तो ठीक है, पॉइंट के नाम का 1/5, 1/5 ओवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा 12 मिनट, 12 मिनट ये आ गए, ठीक है, प्लस 12 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट 06 को हमें, ठीक है, कन्वर्ट करना है, इसको लिख सकते हैं 6/100 मिनट, 6/100 मिनट, 6/100 मिनट, और सॉरी 6/100 ओवर मिनट में करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो जीरो कैंसिल, 36/10 3.6 मिनट हो गया, तो 3 मिनट यहाँ चला गया इसका, ठीक है। तो 0.6 क्या आ गया ये, 0.6 को मिनट, मिनट है सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 6/10 बटे में 6, सॉरी 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मिनट को, जीरो से जीरो 36 सेकंड, मतलब कि 3 मिनट यहाँ ऐड कर दो, 5 ओवर 12 3 15 मिनट, 5 ओवर 15 मिनट और 36 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन यस, 5 घंटे 15 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको काठियावाड़ पेनिनसुला। ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और ये है जो राजस्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक का विस्तार है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक धनात्मक संख्या को n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है ना। 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 3। तो n का इकाई क्या है? देखो अगर रिमाइंडर आ रहा है 3, ठीक है, तो इकाई का अंक है ना जो 5 से कौन कौन सी संख्या भाग होगी? 8 होगा, 3 रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। और उसके बाद 3 भी 3 रिमाइंडर देगा। उसके बाद 13 को डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर देगा, ठीक है। मतलब कि जिसके भी लास्ट में क्या है, या तो 8 है, देखो 8 को डिवाइड करा 5 से, ठीक है, 3 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर तो 3 आएगा हर कंडीशन में, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या होगा? या तो 8 होगा या 3 होगा। आप करके भी देख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 5 को विभाजित करने पर रिमाइंडर 3 आता है, n को 5 से, ठीक है, 5 के प्लस 3। ये नंबर मानो कुछ भी है, पुट करते रहो, वैल्यू चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमेशा? 3 और 8। क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अगर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, कितना है 36, तो साइड की आगे एक बड़े वर्ग की 6। अब कहते हैं इसके मिड पॉइंट को जोड़ दो और उसका क्षेत्रफल बताओ, उसका एरिया बताओ क्या आएगा, बता देते हैं, ठीक है। ये टोटल 6 है, ये मिड पॉइंट है, ये 3 होगी, ये भी 3 होगी। 3 और 3 ये क्या होगी साइड? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √18। अगर साइड √18 है, ठीक है, एरिया क्या आता है? साइड का स्क्वायर √18 का स्क्वायर क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर 50 सेंटीमीटर भुजा वाली 784 वर्गाकार टाइलें लगाना आवश्यक है। कमरे की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल निकालूंगा कमरे का, क्या आएगा? 784, कितनी? 50 सेंटीमीटर की लगेंगे, 50 गुना 50, ये हो गया क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, ठीक है। अब भुजा की लंबाई क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है, तो भुजा क्या आएगी? इसका रूट होगी, ठीक है ना, रूट होगी इसका। अब इसका रूट 50 आएगा, इसका रूट 2 50 से 1 50 आएगा, इसका रूट आएगा 28। 28 140, 1400 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन मीटर में है, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, 2 14 मीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 14 मीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो निवेश की गई राशि। कहता है कि रेट में 3% बढ़ाएंगे तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है? 240 रुपये, ठीक है। तो मुझे मूलधन बताना प्रिंसिपल, मतलब कि 3% अगर बढ़ाते हैं तो एक्स्ट्रा कितना मिलता है? 240, ठीक है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 80। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 2 जीरो और लगा दो इसके आगे, 8000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होंगे। देखो देखते ही पता लग जाना चाहिए, इनको डिवाइड करके मुझे ये बचाना है, मतलब कि इनमें से ये माइनस कर दें, वो संख्या जो दोनों संख्या आएंगे उनका अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कोई नंबर फैक्टर उनका जो हाईएस्ट कॉमन है HCF, तो वो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, डिवाइड करेगा। देखो अब निकालते हैं इसका भाग विधि से HCF निकाल लेते हैं। इसमें से माइनस करो पहले 6, रिमाइंडर 6 आएगा 2394। इसमें से माइनस करो 4, क्या आएगा? 1806। 1806 इनका HCF निकाल लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि दोनों वो संख्या इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन HCF, तो वो दोनों संख्याओं को इनको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। जो माइनस करके आएंगी फिर ये जोड़ देंगे। अब कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? 1806। 1806, 14 से में से 6 गए 8, ये 8, और ये क्या बचेगा? 5, ठीक है। अब देखो, अब उतारेंगे 1806 नीचे, ठीक है, 1806 उतारेंगे नीचे, ठीक है। कितने पे जाएगा? 5 3 15, ठीक है। 3 पे जाएगा, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, आपको पता है 600 को 3 से 1800 आएगा,
और 12 3 36, 1800 माइनस 36 1764, कितना बचेगा? ठीक है 42। अब 588, ठीक है 42 से करेंगे कितने पे जाएगा? एक पे करेंगे 42 आएगा, कितना आया? 6 1, ठीक है ऊपर से उठा रहा 8, तो 4 पे जाएगा, 4 दुनिया 4 चौके 16, ठीक है। तो 14 गुना 3, तो अभी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अभी 14 गुना 3 42, ठीक है। तो 42 वह संख्या होगी, कह सकते हैं हम, जो इनको भाग करने पर क्या बचाएगी? रिमाइंडर 6 और 4, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ में स्थित है? ये है कहाँ पे है? महाराष्ट्र के तारापुर में, ठीक है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र के तारापुर में। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1969 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है, पहले स्टॉप पर इसे 1/3 यात्री उतर जाते हैं, ठीक है, और 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरे स्टॉप पर उसे मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं, ठीक है। यदि तीसरे स्टॉप पर पहुंचने में गाड़ी मौजूद यात्रियों की संख्या 248 है तो रेलगाड़ी चलना शुरू होने के समय कितने यात्री थे? देखो, तो पहले एक पे 3 उतरे, फिर एक पे 2 उतरे, तो एलसीएम मान लेता हूँ, टोटल इसमें 6x यात्री थे। अब इसमें से क्या हुआ? 1/3 इसका आएगा, 1/3 कितना आएगा? 1/3, ठीक है 2x आएगा, ये उतर गए, तो बच कितने गए? 4x, ठीक है ना, 4x बच गए। और इसमें क्या है, जितने ट्रेन में बचे थे इसमें 96 नए चढ़ गए, ठीक है। अब इसमें से नेक्स्ट स्टॉप पे क्या हुआ? आधे यात्री उतर गए, आधे उतरेंगे, इसका 1/2 उतरेगा, तो बचेगा इसका 1/2, तो कितने बच गए? 2x प्लस 48, ठीक है। अब कहते हैं कि कितने यात्री बच गए और 12 नहीं चढ़ गए। अब टोटल यात्री कितने बच गए? कहते हैं 248, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यात्री बताने कितने थे? 48 माइनस होगा, क्या आएगा? 200, 200 में से 12 करेंगे, माइनस 2 आएगा 188, 2 पे काटूंगा, 2 पे 9, 2 चौके 8, 94, एक्स की वैल्यू 94 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यात्री कितने थे? 6x थे, 6x की वैल्यू क्या आएगी? इंटू में 94, 6 चौका 24 का चौका, ठीक है, 6 चौका 24 और 6, देखो 6 चौका 24, कैरी गए 2, 6 निमा 54 2 56, कितने थे? 564, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 2019 में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था नानाजी देशमुख को, एक प्रणब मुखर्जी जी को भी किया गया था, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए 2024, 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 को मिला है टोटल। मैं उनके नाम बता देता हूँ और ध्यान रखेंगे। एक है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। सेकंड है, एक मरणोपरांत मिला है, ठीक है, किसको? MS, इनको मरणोपरांत मिला है स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। थर्ड, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव एंड लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है। और किसको मिला है? फिफ्थ है चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह। इन सभी को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट, क्या है? CuSO4, फॉर्मूला होता है, इसे क्या बोलता है? नीला तोता, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ठीक है, ब्लू विट्रोल। बहुत बारी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें मुझे बताना है जैसे पहली संख्या से दूसरी संख्या से, या वैसे ही तीसरी का चौथी से क्या रिलेशन है। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो अगर हम इसका क्यूब करते हैं, सेकंड वाले का, सेकंड का क्यूब -1 करते हैं, क्या आएगा? 26 आएगा। एक तो ये लॉजिक है इसमें, ठीक है। सेकंड का क्यूब करेंगे 64 आएगा, -1 करेंगे 63 आएगा। और कौन सा लॉजिक हो सकता है? इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 3 9, -5 करेंगे 4 आएगा, ये भी लॉजिक है।
ठीक है ना। बाकी तो नहीं आएगा 6 5 11 माइनस 5 6 नहीं। एक ये लॉजिक है, ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, लॉजिक और भी लग सकते हैं, लेकिन दोनों लॉजिक से एक ही आंसर आ रहा है, ये भी सही बात है। ठीक है, और भी लग सकते हैं लॉजिक, आप उससे सोचिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है, ये ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपको एक सुजेशन देता हूँ, आपको क्या करना है, भटकना नहीं है। ठीक है ना। स्टूडेंट 6 महीने साल जो नया स्टूडेंट आता है मार्केट में, उसको पता नहीं लगता पढ़ना क्या है। वो यूट्यूब पे इधर उधर भटकेगा, बड़े बड़े सोचेगा, पता नहीं फालतू की चीज़ें देखता रहेगा। आप सारे टीचर अच्छे होते हैं, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना। आप सिर्फ अपने नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।